Hello दोस्तों, this is Prem Surani coming up with the next round of our News Simplified, and in today's News Simplified we are going to discuss about the first conservation reserve for the dugong। तो डगोंग एक बहुत ही फेमस एनिमल है, इंडिया के पास है ये, एंड इसे सी काऊ भी बोला जाता है। उसको कंजर्व करने के लिए इंडिया ने पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये न्यूज क्या है, कहाँ पे ये हमने बनाया है कंजर्वेशन रिजर्व। देन हम बात करेंगे कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, कब इंट्रोड्यूस हुए। देन हम बात करेंगे डगोंग क्या है, कहाँ पे रहता है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। देन विल डिस्कस अबाउट द डगोंग कंजर्वेशन एरिया और उसका जो स्कोप है वो कितना है, राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, एंड ये क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा हुआ, राइट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस डगोंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो भी कोस्ट लाइन है उसके अलोंग ये पाया जाता है, पूरे कोस्ट लाइन में, दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट। इट इज गिवन द लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल 6 शेड्यूल हैं, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है। तो क्या इसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया हुआ है? तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आप छांटिए कौन से होंगे एंड आंसर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो देखने के बाद इसका आंसर भी आपको पता होगा एंड मैं भी आपको बताने वाला हूं कि आंसर क्या होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स होते क्या हैं। जब भी मैंने जो वीडियो बनाया पिछला दीपार बील लेक, उसमें आपको मैंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हम लाए थे, एंड द एम वाज टू कंजर्व द स्पीसीज विच आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, या फिर उनको किसी तरह की थ्रेट है। तो उसके लिए हम 2 कॉन्सेप्ट लाए थे, दैट इज नेशनल पार्क एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट वाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों में ही ये गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स थे, यानी कि चाहे वो नेशनल पार्क हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इन दोनों में ही जो कम्युनिटी थी, जो पीपल थे, पीपल लेड एफर्ट्स वर नेग्लेक्टेड इन दीज 2 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ गिविंग द लीगल स्टेटस टू द एफर्ट्स ऑफ द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज, यानी कि कुछ लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं उनको लीगल स्टेटस देने के लिए गवर्नमेंट ने 2003 में अमेंडमेंट किया इन द एक्ट ऑफ WPA 1972, और इसी अमेंडमेंट के तहत हमने 2 कॉन्सेप्ट बनाए, दैट वाज कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, राइट। कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कंजर्वेशन रिजर्व किसी भी ऐसे एरिया को जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ का एरिया, उसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कंजर्वेशन रिजर्व, राइट। और कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करने से पहले कम्युनिटी से कंसल्ट किया जाता है, जो भी कम्युनिटी वहां रिसाइड करती है दैट हैज टू बी कंसल्टेड बिफोर डिक्लेयरिंग दिस एरिया एज अ कंजर्वेशन रिजर्व, राइट। अब इसको मैनेज कौन करता है? इट्स मैनेजमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय दिस मैनेजमेंट कमेटी, दैट इज कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। तो यहाँ पे ऐसी कमेटी होती है जो इसको पूरा मैनेज करती है, ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और द लैंड जो होगी जिसको डिक्लेयर किया जाता है दैट वुड बी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की लैंड होगी। बट द कॉन्सेप्ट इज पीपल्स एफर्ट्स आर रिकॉग्नाइज विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो लोगों के एफर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज हमने किया है। When it comes to the community reserve क्या है? फिर सेम अमेंडमेंट एक्ट 2003 से आया। इसमें क्या किया हमने, जो कम्युनिटी लैंड होगी या प्राइवेट ओन्ड लैंड होगी उसको हम सेम कॉन्सेप्ट से अगर डिक्लेयर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन, वो जो है वो बन जाता है कम्युनिटी रिजर्व, राइट। वहां पे कम्युनिटी जो है वो खुद ऑफर करती है सरकार को कि हम ये एरिया को कंजर्व करने वाले हैं और ये हमारी कम्युनिटी लैंड है और हमारी प्राइवेट लैंड है, इसे आप कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कीजिए। तो दीज 2 आर द एरियाज, मतलब 2 नए कॉन्सेप्ट हैं जो आई होप आपको अब क्लियर हो गए होंगे। कंजर्वेशन एरिया, कंजर्वेशन कमेटी, ये दोनों आते हैं WPA अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के साथ, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है वो ओरिजिनली इसी एक्ट से बन के आते हैं, राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको कंजर्वेशन एरिया समझ में आ गया, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे डगोंग की। डगोंग क्या है?
डगोंग जो है ये कुछ ऐसा एनिमल होता है, आप देख सकते हैं इसकी साइज काफी बड़ी होती है। इसकी जो एज होती है दैट कैन बी अप टू 70 ईयर्स, 70 ईयर्स तक ये जिंदा रह सकता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसको सी काऊ भी बोलते हैं। सी काऊ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फीड्स ऑन द ग्रास, सी ग्रास, सी ग्रास ये खाता है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ सी काऊ। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका दूसरा नाम सी काऊ है एंड इट इज अ मैमल, ये ध्यान रखना आपको, ये मरीन मैमल है। इसके बाद ये सी ग्रास खाता है, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं ये कहां कहां पाया जाता है। सो इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे, सो इफ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, सो ये कहां कहां पाया जाता है, दिस इज अंडमान एंड निकोबार, सो यहां पे पाया जाता है। दिस इज तमिलनाडु एरिया, सो यहां पे पाया जाता है। एंड हियर इन गल्फ ऑफ कच्छ, you can also find these in Gulf of Kutch also, right? So ये है इसकी कहां पे ये मिलता है, that is Park Bay, that is nothing but this area, then Gulf of Mannar, this is this area, पार्क बे, गल्फ ऑफ मैनार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास ये पाया जाता है। तो अभी इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं और हार्डली 200 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं इसके इंडिया के पास अगर बात करें तो। ठीक है, तो इसीलिए इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देता है ना सिर्फ इंडिया, बल्कि आप देखेंगे IUCN ने इसकी जो स्टेटस बताई है, द स्टेटस which is provided by the IUCN, that is vulnerable, मतलब वो काफी डिक्लाइन होने के करीब है, थ्रेटन्ड स्पीसी है एक तरह से आप मान सकते हैं। देन व्हेन इट कम्स टू द इंडिया कैसे इनको प्रोटेक्ट करता है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं साइट्स कन्वेंशन। मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड होता है रिलेटेड टू द एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो खतरे में है, तो उसको रेगुलेट करता है। इसके लिए वीडियो भी बनाया हुआ है, साइट्स का वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें अपेंडिक्स होते हैं, 3 अपेंडिक्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अपेंडिक्स। द फर्स्ट अपेंडिक्स प्रोवाइड्स मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। सो इस मैमल को, इस डगोंग को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इन केस ऑफ साइट्स ऑल्सो, मतलब दिस मैमल इज हाईली वल्नरेबल एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज, इसीलिए इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड इन साइट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया, सो इंडिया हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू दिस एनिमल अंडर इट्स शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 का पहला शेड्यूल हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, तो इसको वहां पे भी हमने शेड्यूल 1 में रख रखा है। सो ये है डगोंग का मैंने आपको बताया सी ग्रास खाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व भी हमने देख लिया। अब एग्जैक्टली कहां पे डिक्लेयर हुआ है दैट एरिया जो है मैं आपको शो करता हूं इन मैप। सो व्हेन इट कम्स टू दिस मैप ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के पास आप देख सकते हैं दिस इज पार्क बे। सो दिस पार्क बे जो है उसको डिक्लेयर किया गया है कंजर्वेशन एरिया एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 500 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। सो दिस 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हमने डिक्लेयर कर दिया है कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि जो लोग हैं उनके भी एफर्ट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक नई फोर्स बनाई गई है दैट इज मेरीन एलाइट फोर्स एंड इसका काम है कि इनका जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर करें, जो भी इलीगल पोचिंग या किलिंग होती है ऑफ दीज डगोंग्स उसको प्रिवेंट करें, दैट इज द एम ऑफ दिस मेरीन एलाइट फोर्स। ठीक है, तो 500 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क बे का एरिया जो है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया है कंजर्वेशन रिजर्व फॉर द डगोंग एंड दिस इज टू बी द फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डगोंग्स। ठीक है, तो डगोंग कहां पाए जाते हैं मैंने आपको बताया था, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, देन आपका अंडमान एंड निकोबार, देन कच्छ गल्फ। ठीक है, तो इन सब में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थ्रेट्स क्या हैं, क्यों खतरे में है डगोंग। तो पहला है जो इसका सी ग्रासेज हैं जिसके ऊपर ये फीड करता है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ ट्रोलिंग। ट्रोलिंग में आप क्या करते हो, पूरा नीचे से जब साफ करते हो तो दैट इज ट्रोलिंग। सेकंड इज कि आप इनके ऊपर खतरा क्या है, दैट इज पोचिंग एंड हंटिंग। इनका जो मीट है वो बहुत ज्यादा महंगा बिकता है एंड इनसे ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके चलते हुए इसकी बहुत सारी पोचिंग एंड हंटिंग होती है। द थर्ड इज पॉल्यूशन, यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है जिसके चलते हुए ना सिर्फ सी ग्रासेज कम हो रही है बल्कि डगोंग एनिमल की जो है वो भी स्पीसी खतरे में आ रखी है, राइट। सो दीज आर द 3 मेन एंड इंपॉर्टेंट थ्रेट्स व्हिच दिस स्पीसी इज फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा चूंकि हमने पार्क बे की बात करी है तो आपको मैं हल्का सा यहाँ मैप में बता देता हूँ। जो आपका राम सेतु है या फिर एडम ब्रिज है, ये है आपका एडम ब्रिज या राम सेतु जिसको आप बोलते हो, एंड दैट कनेक्ट दिस पंबन आइलैंड टू द मन्नार आइलैंड ऑफ श्रीलंका। ये मन्नार आइलैंड है, ये पंबन आइलैंड है इंडिया का, जो ये कनेक्ट करता है, दैट इज एडम ब्रिज या फिर राम सेतु इसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी दैट इज वान आइलैंड। सो वान आइलैंड जो है ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु से मात्र 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसकी खास बात यह है कि इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी सबमर्ज्ड बाय 2022।
2022 तक इसको सबमर्ज हो जाना था, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ये अभी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है एंड यहाँ पे कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वन आइलैंड। तो आई होप आपको ये कुछ आइलैंड्स भी समझ में आए होंगे। दिस इज पाक बे, पाक बे के बाद ये है गल्फ ऑफ मन्नार। सो दिस इज द एरिया, ठीक है। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज रामेश्वरम आइलैंड या फिर पंबन आइलैंड भी यहाँ पे बोलते हैं। द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज धनुषकोडी। धनुषकोडी को कनेक्ट करता है ये वाला मन्नार आइलैंड से, जो कि श्रीलंका को है। तो दैट इज एडम्स ब्रिज या फिर हम बोलते हैं इसको राम सेतु, ठीक है। तो ये है इस एरिया की इंपॉर्टेंस और मैंने आपको बता दिया ये है पाक बे, दैट इज आपका एडम ब्रिज, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमको पता लगाना था करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है इट इज एन हर्बीवोरस मरीन एनिमल, यानी कि ये हर्बीवोर है। तो हमने देख लिया ये सी ग्रास खाता है, दैट इज ट्रू, और मरीन एनिमल है ये भी हमने देख लिया, तो दिस इज ट्रू, करेक्ट है ये। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। नहीं, हमने देखा द ओनली 4 रीजन्स आर देयर, जो कि कौन कौन से थे, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मैनार, पाक बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये गलत है, द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विद दिस रॉन्ग स्टेटमेंट यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, but still you are left with the 1 and 3. If you know that 1 is correct, then the only option left is that C, that is 1 and 3. और ये भी मैंने आपको बता दिया, it is given the legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. तो ये भी मैंने आपको बताया सही है, तो सही आंसर होता है आपका 1 and 3। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये था पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है पाक बे में 500 स्क्वायर किलोमीटर का। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां पे जाके जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.